रिएक्ट करने वाली है वो है सोलो लेवलिंग, जो एनिमे है उसके ट्रेंडिंग रील्स या एटीट्यूड रील्स देखने वाले हैं। एक कैरेक्टर है संग जिनवो करके नेम है, और वो वीक हंटर होते हैं, उससे वो स्ट्रांग और पावरफुल बन जाते हैं। तो वो वाला कुछ सीन है इनका, और जिस तरह की एडिट्स मैंने देखी ना, तो थोड़ा सा डेंजरस सी लुक्स तो आ रही थी मुझे। तो देख लेते हैं, चेकआउट करते हैं, फिर उसके बाद मजीद बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्या तुम्हें पता है कि जिनवू की शैडोज ने भी एक बार डर महसूस किया था? ऐसा सिर्फ वन टाइम ही हुआ था जब वे सच में टेरर से कांप उठे थे, और इसका कारण डोंगसू नहीं था, न ही कोई एनिमी, वो खुद जिनवू था। यूएस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोंगसू ने जिन्हो को उसके भाई की मौत के बारे में पूछताछ करने के लिए किडनैप कर लिया था, लेकिन जिन्हो ने जिनवू के प्रति अपनी लॉयल्टी बनाए रखी और एक शब्द भी नहीं कहा। जब जिनवू की एक शैडो ने जिन्हो को ढूंढा तो उसे डोंगसू से डर नहीं लगा, उसे डर लगा जिनवू के रेज से। यहाँ तक कि बारू, जो घर पर जिनवू की फैमिली की प्रोटेक्शन कर रहा था, वो भी कांपने लगा। जिनवू ने जितनी भी हंटर्स पर शैडोज लगाई, उन सब ने इसे महसूस किया। ये वो इकलौता मौका था जब इमॉर्टल शैडोज डर गई, न डेथ से न डिफीट से, बल्कि अपने किंग के राज से। यहाँ तक कि माइल्स दूर मौजूद थॉमस एंड्रे ने भी इसे महसूस किया। जिनवू का एंगर खुद पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। डेंजर शैडोज फेयर। ये तो वापस आ जाए, इसका मतलब यहाँ सब कुछ तबाह कर दिया होगा। लगता है मोटो ही मारा गया। बाहर कोई राजा नहीं था। क्या वो राजा अंदर है? कौन है वो जिसे तुम इंसान राजा मानते हो? रुको, सुनो, रुको। यकीन नहीं आ रहा, पर ये तो सब ये कैसे सकता है? ये तो जिन्वू है। जिनवू है। ये हुई ना पा, हंता संग पहुंच ही गया। अब सब कुछ इस लड़के पर डिपेंड करता है। यार उसकी आईज है रे। बेरू और इग्रिस की फाइट, बच्चे हैं इस फाइट के आगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संग जिनवू वर्सेस थॉमस आंद्रे की फाइट, जहाँ पर एक तरफ है थॉमस आंद्रे जो कि खुद एक रूलर का वेसल है, और दूसरी तरफ संग जिनवू जो कि शैडो मोनार्क का वेसल है। और तुम्हें एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि थॉमस आंद्रे नेशनल लेवल हंटर है, मतलब एस रैंक हंटर से भी बहुत ऊपर। नॉट इवन दिस, बल्कि वो रैंक 1 पर आता है स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनल लेवल हंटर की लिस्ट में। और जब ये दोनों बीस्ट आपस में लड़ते हैं, पीक फाइट है सोलो लेवल। लिटरली वहाँ जितने भी हंटर्स थे सबकी फट जाती है आंखें। और इस टाइम पे जो जिनवू का ऑरा था भाई, नेक्स्ट लेवल हो रहा था बंदे का। यार उसकी आईज भाई, फुल नेशनल लेवल हंटर को जिनवू कुत्ता बनाकर मारता है। इवन उसका जो वेसल था रूलर वाला, उसको भी तोड़ देता है जिनवू। इवन वहाँ पर खड़े हंटर थॉमस आंद्रे की जान की भीख मांग रहे थे कि जिनवू बस अब छोड़ दो इसे। उन लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वर्ल्ड का नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर थॉमस आंद्रे ऐसे पिट रहा है। भाई एस रैंक हीलर के भी पसीने छूट गए थे उसे हील करने में। ये तो बस एक झलक थी। अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हो इनकी फाइट के ऊपर, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके। अच्छा, क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो, ये रेड गेट क्या होता है? ये कोई आम गेट नहीं होता। रेड गेट जो भी इससे होकर गुजरता है, ये गेट उसे दुनिया से अलग एक तहखाने में लेकर जाता है। मिस्टर किम को तो हमले की भनक तक नहीं पड़ी। तुम एक ई रैंक हंटर तो नहीं हो ना? ई रैंक हंटर है, या तो ई रैंक या फिर शायद उससे भी बड़ा। हाँ ऐसा ही है कुछ, ऐसे ही था कुछ। हमारा तजुर्बा हमेशा यहाँ काम आता है। शायद यही इस रेड गेट की खासियत है। सर एक बात बताइए, आप असल में है कौन? यार है तो सही भरी ये वाली इंटरेस्टिंग। अच्छा पहले वो मुझे लग रहा है नॉर्मल सा ना, देखो आईज उसकी हो जाती है ना कलर्ड, क्या कहूंगी, लाइटनिंग वाली लाइट्स आ रही है, प्रॉपर पावरफुल हो गया है मुझे लग रहा है ऐसे। हैरानी की बात है, तुम जैसे कीड़े अब तक जिंदा है। क्या कहा तुमने? तुम हमें कीड़ा कह रहे हो जबकि तुम खुद एक कीड़े हो। चल मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। मेरे इस दोस्त ने बताया इस ग्रुप में कोई एक ऐसा है जो बहुत ताकतवर है, इसलिए ये अपनी ताकत आजमाने आया है। ओके फाइट होगी।
और कुछ और कुछ ये हुई ना बात। क्या है ये? यार मैं अच्छा था, सही लग रहा है, बहुत सही था, ताकत आजमा के आया हूँ। नाइस एडिट टू। मानना पड़ेगा ये लड़का काफी तेज है। इसकी जगह और कोई होता तो वो अपना सब तोड़ चुका होता। हंटर संग इनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। शायद अरे वो वो कैसे अपने दुश्मन रुकेगा? को परखना चाहता है। ये इतनी आसानी से मेरे शिकंजे में नहीं आने वाला। मुझे कुछ और करना होगा। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तेरी इस हरकत से किसी को चोट भी लग सकती है। ये मेरी कलाई भी पकड़ सकता था पर इसने नहीं पकड़ी। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? तो मजाक उड़ाने लायक भी नहीं है। सैवेज। ये वो है तो सही भाई, अच्छा बंदा, अच्छा हैंडसम बंदा है। हाँ ताकत रखने वाला हर हालात से निपट सकता है। कमजोर इंसान डरने और बेसहारा खड़े रहने के अलावा कभी भी एक ताकतवर इंसान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। कमजोरों का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है। भले ही आप में समझ हो, आप अक्लमंद हो या चाहे रहमदिल हो, लेकिन जब भी ताकतवर से सामना होगा तब कुछ भी काम नहीं आएगा। भाई क्या बात है। रहमदिली मुझे नहीं बचाएगी, इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा और इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। इसलिए वो ताकतवर बन जाता है। भाई क्या तुमने क्रेजी सीन्स दिखाई है सोलो लेवलिंग में, अच्छी है। लेटर पहले देखो मैंने जितनी मैंने में देख रही हूँ, लेटर पहले सारी। क्या तुम ही हो इंसानों के राजा? किंग ऑफ ह्यूमंस। पहली बार एक बोलता हुआ कीड़ा देखा है। कमजोर, राजा के लायक नहीं। पर आखिरकार तू है तो एक कीड़ा ही। और आए जिन्हों का भाई, तब जिन्हों का और आ। अब देखते तेरी शक्तियाँ और कितनी तेज। अब देखो ये मौत का सौदागर क्या करता है। अराइज। आवाज चेंज होती है यार उसकी। मेरे ही सैनिकों को अपना गुलाम बना लिया। मेरे ही सैनिकों को अपना गुलाम बना लिया उसने। पावर तो सही आई है उसके पास। करता हूँ कि इनसे कुछ नहीं छिपाओगे। अब चारा भी क्या है, सच तो सामने आ ही चुका है। कुछ अलग है वैसे यार, बहुत अच्छी है, सही है, इंटरेस्टिंग है। अपने पीक करे और डेंजन के सारे रैंक लेवल के एंटर काफने लग गए तो समझो बेरू की एंट्री हो चुकी है। एक टाइम का सबसे टेरिफाइंग आंट किंग जो आज शैडो मोनार्क आर्मी का सबसे लॉयल और डेंजरस कमांडर है। उसकी स्पीड लाइट से भी तेज है और लॉयल्टी तो संग जिनको के लिए इतनी है कि केवल एक ऑर्डर पे पूरे के पूरे बैटलफील्ड को वाइप आउट कर सकता है। बेरू जो कभी खुद एक रूलर हुआ करता था लेकिन आज संग जिनको का सबसे डेडली वेपन है। उसका ब्रूटल कॉम्बैट इतना डेंजरस है कि एस रैंक लेवल के सारे हंटर कांप रहे थे उसके सामने। और बेरू के लिए लास्ट वीडियो में केवल इतना ही कहूंगा कि सोलो लेवलिंग में अभी तक आपने केवल इग्रिस का ऑरा देखा है, लेकिन जेजू आइसलैंड आर्क के बाद आप केवल बेरू का ऑरा देखोगे। ओके 2 सीजन आ चुके हैं, इसके थर्ड शायद 2026 में एक्सपेक्टेड है। सर, एक बात पूछ सकती हूँ क्या? आपने मुझे और मेरे परिवार को जिंदा छोड़ने का फैसला क्यों किया? इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद आए। एक जिन हो और दूसरी ये, शायद मैं उन लोगों के साथ अच्छा काम कर पाता हूँ जिनका स्क्रू थोड़ा ढीला होता है। इसका ढीला होता है। ये तो प्यारी है, भी मुझे लग रहा है कुछ है इनकी। उसके एयर्स कैसे हैं? यही देख रही हूँ, एलियन टाइप का थोड़ी। हाँ वही मैं देख रही थी, उसके इयर्स कैसे बनाए में। वैसे यार मैं इनमें बनाते सही है, जो लड़कियां बनाते ना इतनी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल लग रही थी। आईज इतनी अट्रैक्टिव बना देंगे। और चाहे आशा बॉय हो, ये लड़का इसकी कितनी शाइन कर रही है जब वो ताकत है उसके पास। ओहो भाई साहब जब उसके पास पहले वो देखो कमजोर था, वो वाला जो डायलॉग था ना कि यार मैं बहुत कमजोर हूँ और ताकतवर लोगों का ही होता है वरना आपको चल दिए जाते हो सब कुछ, वो इतना रिलेटेबल बातें कर रहा था। वो कहीं ना कहीं सही भी था हमारी रियल लाइफ सोसाइटी में
ना, हाँ। यही होता है, आप पावरफुल हो के आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो वही सेम सीन उसका भी था और उसके बाद वो पावर्स आई। अच्छा, इन लोगों का कुछ मुझे लग रहा है वो है, जैसे वो कह रहे हैं ई रैंक हंटर, एस रैंक हंटर, वो वाला हाँ, करके हाँ, कुछ हाँ, रैंक्स है। में बटे हुए ये लोग यार, हैं। और वो बंदा लेकिन ई रैंक वाला जो बंदा है, भी है आयशा, लेकिन ताकत जो दिखा डिफरेंट रहा है। ना, देखो इन्होंने और इवन वो एक उसमें ना एडिट में यूं खड़ा हुआ है, पीछे से उसके सारे वो दिखने लगे, मुझे इतना अच्छे लगे। अरे वो उसको हाँ, फॉलो हाँ, करते हैं, हाँ, क्या हाँ, गुलाम बना हाँ, लिया था ना उसने हाँ, अपने हाँ, सैनिक दूसरे सैनिक को। हाँ भाई वो अच्छा, उसके पास पावर्स के आने के बाद वो बंदा बदल गया, वरना वो इतना थोड़ा सा वैसे था कि किसी कोई सुनता नहीं था उसकी, हाँ, सब कुछ हाँ, था। हाँ, बट कमजोर उसके था बाद वो। काफी ज्यादा ना वीक था वो। उसके बाद जब उसके पास पावर्स आएंगी ना तो लोग बोले तुम हो कौन, पहले तो तुम ये बताओ। मतलब वो उसके पास पावर्स इतनी आ गई, वो लोगों को गाइड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ना, खड़ा हुआ तो होता है, वो आगे बोलता है कि अपनी ताकत आजमाना ताकत चाहता है। आजमाना। उसकी गर्दन पूरी खत्म भाई। यार निकल अच्छे जाता सीन्स है। दिखाए, मतलब मुझे तो अच्छी लगी ये वाली भी एनिमे। हाँ। वेल, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।